भैया किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? कौन बिग बॉस ओटीटी 3 में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा है? कौन ज्यादा देखने की कोशिश कर रहा है? कौन इस वक्त घर में छाया हुआ है और कौन लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रहा है? खैर, ये तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन बिग बॉस ओटीटी 3 के इस एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरजे बीजे के इस व्लॉग में। और आरजे बीजे आती है तो कुछ चटपटी बातें तो होंगी होंगी, क्योंकि भैया हम आरजे हैं और हम अपनी आदत से मजबूर हैं कि हम आपको थोड़ी सी बिग बॉस ओटीटी 3 की चुगलियां कर दें। तो चलिए, आज जो मेरे को भी लगा कल के एपिसोड को देखकर, और भी एक दो एपिसोड जो मैंने देख लिए सारे, तो उनको देखकर मुझे यही लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो अपने रणवीर शौरी हैं, ये एक लंबी रेस का घोड़ा मुझे नजर आ रहे हैं। और चूंकि इनके पास एक एडवांटेज तो है, इन्होंने बड़ी अच्छी लेविश सी लाइफ जी है। भले ही इस वक्त कह रहे हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर मेरे पास काम होता तो क्या मैं बिग बॉस ओटीटी 3 में आता? बिल्कुल सही बात है। तो हालांकि वो कहते हुए ये नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी है, फिल्मों में अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, लोगों के पसंदीदा एक्टर भी रहे हैं ये। तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको देखा है मैंने, इनके फेस को देखा है मैंने, जब खासतौर से लव कटारिया इनको कुछ बोलते हैं, या अरमान मलिक से भी जब इनकी बात हो रही थी, जिस तरीके से इन्होंने अरमान मलिक के लिए भी कमेंट किया, तो वो एक जेलसी और वो एक जो होता है ना कि भाई आई एम अ सीनियर, या मैं इस यहाँ से आया हूँ, तो वो वाली चीजें हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, खाली उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं इसके बीच में नहीं घुस सकता। या आप नहीं कर सकते, आप एक स्टारडम ऑलरेडी फेस करके आए हैं, आपने जिया है वो स्टारडम। लेकिन जो अभी लोग आए हैं उनको एक स्टारडम बनाना है ऑलरेडी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इस दुनिया में जो मीडिया लाइन है, जो ये एंटरटेनमेंट की लाइन है, इसमें ये आए हैं तो अपने आप को साबित करने के लिए वो लोग जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कंटेस्टेंट्स का, चाहे वो लव कटारिया हो, उसका एक फनी पोर्शन है, जैसे कि एल्विश यादव, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एल्विश यादव के दोस्त हैं तो उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अपना इनपुट भी है। एल्विश एक अलग चीज थी, लेकिन लव कटारिया जिस तरीके से इन्वॉल्व है, उनकी इन्वॉल्वमेंट्स और उनका जो है कि भाई कंट्रीब्यूशन, वो साफ नजर आ रहा है बिग बॉस ओटीटी 3 में। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां, अरमान मलिक भी अभी इस वक्त तो सबके फेवरेट है, शांत है, और ये बंदा थोड़ा चालाक भी लग रहा है मुझे कि शांति से सबको ऑब्जर्व कर रहा है, शांत समंदर की तरह आगे चल रहा है। लेकिन आगे चल के ये फटेगा जरूर और बरसेगा जरूर, ये तो तयशुद बात है। अगर हम कृतिका और पायल मलिक की बात करें तो भाई ये दोनों चंट चलाक हैं वो इनके व्लॉग्स में भी नजर आता है और वो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अभी फिलहाल दोनों अच्छी अच्छी गुडी गुडी है, लेकिन आगे चलकर ये कुछ ना कुछ तो कंटेंट देंगी जो कि बिग बॉस इनसे निकलवाना भी चाहते हैं, इसीलिए अरमान मलिक को इनकी 2 बीवियों के साथ लेकर आए हैं। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सब अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। रणवीर शौरी का जो ये कहना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, भाई आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन लोगों को पसंद जरूर आ रहा है। सना मकबूल ठीक है, स्मार्ट है, तो लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन हाँ, उनका अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन है। शिवानी अपने गांव की भाषा से लोगों का दिल जरूर जीत रही हैं। अभी वो मुझे लगता है कि थोड़ा जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की थी, बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी, बड़ी बातें कर रही थी, चुलबुली बातें वो अभी भी कर रही हैं, लेकिन अब भी वो और मिक्सअप हो रही हैं और आगे चलकर उनकी तरफ से भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो कुल जमा यहाँ पर जो यूट्यूबर्स आए हैं, जिनको रणवीर शौरी अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं हम कि भाई यूट्यूबर है, तो वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उनको लाया ही इसलिए गया है कि भाई कंट्रीब्यूट करो, भसड़ मचाओ, बिग बॉस ओटीटी 3 को हिट करो, नहीं तो फिर आप यहां से निकाल दिए जाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है, इसीलिए उनको यहां पर लाया गया है। तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पे दीपक चौरसिया ये एक अलग कैरेक्टर है, बड़े मजेदार से कैरेक्टर मुझे समझ में आ रहे हैं, मजा आएगा इनके साथ भी। और ये जो कंट्रीब्यूशन की लड़ाई हुई थी, ये जो कंट्रीब्यूशन जो ये रणवीर शौरी, सना मकबूल ने जो अरमान मलिक को कहा था कि भाई आपके पास तो एडवांटेज है, हाँ ठीक है, अरमान ने बोला मेरे पास एडवांटेज है, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के रूप में भी मेरे सामने आ सकता है। पायल मलिक लगातार अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी जेलसी भी नजर आ रही है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को, कृतिका को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है, लोगों का दिल भी जीत रही है।
बट इन दोनों में से लोगों का दिल जीतने में आगे कौन निकलेगा वो हमें धीरे धीरे करके पता चलेगा, और दोनों की जो चालाकियां हैं जो अभी दबी हुई हैं वो भी हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो अरमान मलिक के पास ये दोनों चीजें हैं। एक चीज और अरमान मलिक ने कही जब दीपक को और बाकी लोगों को कि भाई हर कोई 2 बीवियां रखना चाहता है, लेकिन करेक्शन अरमान, यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि हर कोई 2 बीवियां नहीं रखना चाहता है। आप रखना चाहते हैं तो आपने रखी, आपको दोनों से 7-7 दिन में प्यार हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि 7 दिन में किसी को प्यार हो जाए, वो शादी कर ले, लेकिन चलिए आपके साथ हुआ, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग मतलब एक ही बीवी के साथ खुश रहते हैं और ताउम्र उनके साथ खुश रहते हैं। दीपक चौरसिया को जो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम वो कर नहीं सकते हो, तो इट्स मतलब ये मुझे नहीं लगा, इट्स नॉट डन, ये आप ये चीज नहीं कह सकते हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स अब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं क्यों थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है मुझे, मैं अगर अपनी बात करूं तो, लेकिन ठीक है, उनके पास अपनी एक ही ढर्रे की स्टोरी है, वो आगे चलकर कितना एंटरटेन कर पाएंगी वो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो फिलहाल OTT 3 में रणवीर शौरी अच्छा कर रहे हैं। अरमान मलिक की दोनों बीवियां, इनके ऊपर सबकी नजर है, सब ये जानना चाहते हैं कि भाई ये दोनों लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, तो ये भी हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि दोनों क्लेवर तो हैं। अब लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, अब भाई उनको भी मालूम है कि बिग बॉस OTT 3 में आए हैं तो मसाला तो हमें देना पड़ेगा, तो हो सकता है इनकी लड़ाई होगी, हो सकता है इनकी दोस्ती में दरार आएगी, हो सकता है इनकी जो घनिष्ठता है वो थोड़ी सी अलग अलग होगी, लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में अरमान के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है और इन दोनों के लिए भी, क्योंकि बड़ा अच्छा बॉन्ड ये जो दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में, बड़ा शेयर करते हैं, लेकिन अगर वो बॉन्ड टूटता है तो डेफिनेटली एक इमोशनल ब्रेकडाउन जरूर होगा इन तीनों का। और बाकी सब लव कटारिया मुझे इस वक्त बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एक तरफ उनकी डेयरिंग भी है, मजाकिया नेचर भी है, कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे भी बढ़ रहे हैं, वो ठीक है, थोड़ा बड़बोलापन एल्विश की तरह नजर आ रहा है इनमें भी, लेकिन मुझे लगता है कि लेट द टाइम कम, मतलब जो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ये समझते जाएंगे और चीजों को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीजें हैं। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है बिग बॉस OTT 3, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन अगर मेरी बात करें तो ये ब्लॉगर्स जो हैं आए हैं आपकी बार यूट्यूबर्स, ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट देंगे, और कहीं ना कहीं हमारे टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस, हमारे जो फिल्म एक्टर हैं, वो भी इनको टफ कंपटीशन समझ रहे हैं, इसीलिए उनको जेलस हो रही है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये तो यूट्यूबर्स हैं। तो भाई रणवीर शौरी और भी लोग जो है ना, वो थोड़ा सा इनसे संभल के रहे, तो यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा, और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और अच्छी तगड़ी बहस देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम में अच्छा तगड़ा मसाला भी मिलने वाला है। तो तैयार रहिएगा अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर लगता तो है कि ये दोनों कृतिका और जो अपनी पायल है लड़ेंगी, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वैसे आपका क्या कहना है, आपको कौन लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रहा है? मेरे को तो रणवीर शौरी, अरमान मलिक अभी तक के दोनों बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बड़े धैर्य से शांत होकर सब कुछ समझ के सोच के खेल रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉडकास्ट तो आते ही हैं, साथ ही साथ ये बिग बॉस OTT 3 की अपडेट्स भी आपके लिए आती रहेगी। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करना मत भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आऊंगी, बिग बॉस OTT 3 के एपिसोड्स की बात करेंगे, कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे, बाकी जो मुझे लगेगा वो आपसे बात करूंगी। ओके देन, बाय बाय।